Then the Bhattacharya desired to listen to the explanation of Atmaram Shlok from the Bhagavatam. The Lord first of all asked Bhattacharya to explain it, and after that he would explain it. The Bhattacharya then explained the shloka in a scholarly way with special reference to logic. He explained the shlok in 9 different ways, chiefly based on logic because he was the most renowned scholar of logic of the time. The Lord, after hearing the Bhattacharya, thanked him for the scholarly presentation of the shloka. And then, at the request of Bhattacharya, the Lord explained the shloka in 64 different ways without touching the 9 explanation given by the Bhattacharya. तो इसमें जो भट्टाचार्य हैं, किसी का साउंड आ रहा है बीच में, साउंड इज कमिंग, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जो भट्टाचार्य है वो आत्माराम श्लोक की जो एक्सप्लेनेशन है उसको सुनना चाह रहे हैं। तो पहले भगवान भट्टाचार्य से बोलते हैं तुम एक्सप्लेन करो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो भट्टाचार्य जो है वो श्लोकों को एक्सप्लेन कर रहे हैं बड़े स्कॉलरली वे से, है ना, लॉजिकल वे से, ये लाइक ए स्कॉलरली वे से समझा रहे हैं, है ना। मैं बहुत बड़ा लर्नेड हूँ, बड़ा लॉजिकल हूँ, वैसे समझा रहे हैं। और उन्होंने 9 तरीकों में उस श्लोक को बताया, 9 वेज में, लॉजिक के बेस पे। ये बड़ा रिनाउंड स्कॉलर है लॉजिक का अपने टाइम का, तो उसको बड़ा अहम था कि मैं तो बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, लॉजिशियन हूँ। तो भगवान सारा कुछ सुन के उसको धन्यवाद दे रहे हैं, उसका स्कॉलरली प्रेजेंटेशन को, श्लोका को इतना स्कॉलरली बताया, उसको धन्यवाद दे रहे हैं। और भट्टाचार्य की रिक्वेस्ट पे भगवान उस श्लोक को कितनी वेज में बता रहे हैं? 64 डिफरेंट वेज, 64 तरीके से, विदाउट टचिंग दैट 9 एक्सप्लेनेशंस। उसको 9 को जो समझाया था उसको साइड में रख के भगवान 64 वे में वो आत्मा राम वर्ष को समझा रहे हैं। 64 डिफरेंट वेज। यस अंजलि जी। ये 64 वेज ये सब इसमें है, भागवत में लिखा हुआ है? थोड़ा थोड़ा मेंशन है अनीता जी, सारा कुछ आएगा धीरे धीरे। Thus, after hearing the explanation of Atmaram Shlok from the Lord, the Bhattacharya was convinced that such a scholarly presentation is impossible for an earthly creature. Before this, Sri Gopinath Acharya had tried to convince him of the divinity of the Lord, but at the time he could not so accept him. But the Bhattacharya was astounded by the Lord exposition of the Vedanta Sutra and the explanation of the Atmaram Shloka. And thus he began to think that he had committed a great offense at the lotus feet of the Lord by not recognizing him to be the Krishna himself. He then surrendered into him. Repenting for his past dealings with him, the Lord was kind enough to accept the Bhattacharya. Out of his causeless mercy, the Lord manifested before him, first as 400 Narayan and then again as 200 Lord Krishna with the fluid in his hand. यहाँ पर पूरा दर्शन दे रहे हैं भगवान। हाँ प्रभु जी, बाइनरी हैंड से, हैंड वाला। पहले तो उसका सारा जो आत्मा राम श्लोक का सारा एक्सप्लेनेशन सुन के वो कह रहे कि ये तो कोई पुरुष तो नहीं ऐसे बोल सकता है, कोई यहाँ का इंसान तो ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता है। तो वो गोपीनाथ आचार्य पहले बताना भी चाह रहे थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जो देखते हैं कि वेदांत सूत्र को इतना अच्छी तरह बता रहे हैं और आत्माराम श्लोक को इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया भगवान के प्रति। उनको एक ऑर्डिनरी पर्सन समझ लिया, है ना, उनकी तरफ मैंने चैलेंज कर लिया, उनको डिफीट करने की कोशिश की मैंने, तो बहुत बड़ा अपराध हो गया ना। ये तो कृष्ण खुद ही हैं, भगवान हैं, तो शरणागति करेंगे। तो शरणागति करते हैं, अपने जो पिछले मिस्टेक्स हैं उसको पछतावा कर रहे हैं और भगवान उनको
एक्सेप्ट कर लेते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत मर्सीफुल हैं, बहुत काइंड हार्टेड है। भगवान किसी के अपराध को मन में नहीं रखते हैं, है ना। भगवान सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो द लॉर्ड हैज एक्सेप्टेड द भट्टाचार्य आउट ऑफ द कॉजलेस मर्सी। कॉजलेस मर्सी का क्या मतलब होता है, साक्षी मल्होत्रा जी? साक्षी मल्होत्रा जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए साक्षी जी। कॉजलेस मर्सी मतलब अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी कारण के, कृपा ही कृपा। मतलब हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और हमारे पे कृपा हो रही है ना। दिस इज कॉल्ड कॉजलेस मर्सी ना। विदाउट एनी कॉज दिस ब्लेसिंग्स आर कमिंग without any eligibility. यस। जैसे प्रभुपाद जी जो वेस्टर्न कंट्री गए, अमेरिकन जो सारे वुमेन हंटर, चेन स्मोकर, गैम्बलर्स, मीट ईटर्स थे, प्रभुपाद जी ने उनको पूरी प्योर डिवोशनल सर्विस दी। सो दिस इज कॉल्ड कॉजलेस मर्सी। कोई कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उनके अंदर, फिर भी उनको ब्लेस कर दिया। और हम सारे लोग जो हैं, हमारे ऊपर भी कॉजलेस मर्सी हो रही है। हमने कोई पिछले कोई अपना अच्छा कर्म नहीं किया होगा, अभी हम पे कर रहे हैं। हमको तो प्रभुपाद जी के टच में आए हैं तो हम पे कृपा होनी शुरू हो गई है। कॉजलेस मर्सी। ओके, देन telling the Krishna himself, the Lord manifested before him as a four-handed form, and then as Sham Sundar form, as a Saumya Rupa. He came as Saumya Rupa. तो ये वाली ये टू हैंडेड फॉर्म को देखना, इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट, वेरी 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 डिफिकल्ट। तो भट्टाचार्य को एक टू हैंडेड फॉर्म के दर्शन हो गए हैं भगवान के। बांसुरी मुरलीधर के दर्शन हो गए हैं। तो बहुत ज्यादा कृपा कर दी भट्टाचार्य के ऊपर भगवान ने। पहले नारायण रूप में दे रहे हैं, फिर श्याम सुंदर रूप में दे रहे हैं। यस अंजलि जी। The Bhattacharya at once fell down at the lotus feet of the Lord and composed many suitable shlokas in praise of the Lord by his grace. He composed almost 100 shlokas in praise of the Lord. The Lord then embraced him, and out of the transcendental ecstasy, the Bhattacharya lost consciousness of the physical state of life. Tears, trembling, throbbing of the heart, respiration, emotional waves, dancing, singing, crying, and all the 8 symptoms of trance were manifested in the body of Bhattacharya. Sri Gopinath Acharya became very glad and astonished by this marvelous conversion of his brother-in-law by the grace of the Lord. तो ये एकदम ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब भगवान का एसोसिएशन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट। तो एकदम जब चरणों में पड़ जाता है भगवान के, और कई तरह के श्लोक बोलने लगता है भगवान के गुणगान के लिए। तो कितने श्लोक बोलता है वो? 100 श्लोक बोल रहा है। 100। He composed almost 100 shlokas in praise of the Lord. 100 श्लोक भगवान के गुणगान के लिए। तो उसको स्पेशल प्रेयर्स बोलते हैं, उसको श्री सचितन्यम बोलते हैं। श्री सचितन्यम पूरा सर्वभौम भट्टाचार्य का पूरा प्रेयर्स है जो चैतन्य महाप्रभु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जब गौर पूर्णिमा आती है, जब चैतन्य महाप्रभु को जन्म आता है, तो हम ये प्रेयर्स को गाते हैं। बहुत ही सुंदर भजन हैं ये। सो वी विल आल्सो प्ले सम टाइम इन द सेशन। 100 श्लोकास। तो भगवान उसको एकदम गले लगा लेते हैं और वो एकदम भाव विभोर होकर, भट्टाचार्य एकदम भाव विभोर होकर अपने जो भावना है, चेतना खो देता है, अपनी फिजिकल कॉन्शियसनेस खो देता है, और सारे जो एक्सटेसी के सिम्टम्स हैं वो उसको आने शुरू हो जाते हैं। अश्रु की धारा आनी शुरू हो रही है, कंप हो रहा है पूरे हृदय में, पूरे शरीर में, और हृदय भी थ्रॉबिंग ऑफ द हार्ट, perspiration, emotional waves,
dancing, singing, crying. These are called the 8 symptoms of trance. Trance. चैंटिंग करेंगे तो ये वाले 8 सिम्टम्स आते हैं. ये परफेक्शन ऑफ चैंटिंग है. सिंगिंग, डांसिंग, क्राइंग, इमोशनल वेव्स, perspiration, throbbing of the heart, trembling, tears. तो कोई पूछेगा कि 8 सिम्टम्स बताओ ट्रांस के कौन से हैं, तो आपको ये सारे पता होना चाहिए. These are the 8 symptoms. तो जो हरे कृष्णा की माला करते हैं, तो माला करते रहेंगे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल जब करते जा रहे हैं, तो एक दिन ये वाले सिम्टम्स आपके अंदर भी आने शुरू हो जाएंगे. टीयर्स, ट्रेम्बलिंग, थ्रॉबिंग ऑफ द हार्ट, perspiration, emotional waves, dancing, singing, crying. ये सारे के सारे 8 सिम्टम्स हरे कृष्णा चैंटिंग करके आएंगे. दिस इज कॉल्ड द परफेक्शन ऑफ द चैंटिंग. तो भट्टाचार्य की बॉडी में सारा कुछ हो रहा है, और उनके ब्रदर इन लॉ हैं, बहुत खुश हो गए ना कि एकदम इतना बड़ा कन्वर्जन हो गया. तो पूरा लर्निंग स्कॉलर था, ये है ना, लॉजिशियन था, स्कॉलर था, और ये पूरा एक्सटेसी में आ चुका है. बहुत अच्छा, बहुत खुश है उसका. तो जीजा जी हैं, बहुत खुश हो गए. यस जी. Out of the 100 celebrated shlok composed out of the 100 celebrated shlok composed by the Bhattacharya in praise of the Lord, the following 2 are most important, and these 2 shlok explain the mission of the Lord in jest. Let me surrender unto the personality of Godhead, who has appeared now as Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. He is the ocean of all mercy and has now come down to teach us material detachment, learning, and devotional service to himself. Since pure devotional service of the Lord has been lost in the oblivion of time, the Lord has appeared to renovate the principle, and therefore I offer my obeisance unto his lotus feet. The Lord explained the word mukti to be the equivalent to the word Vishnu, or the personality of Godhead. To attain mukti or liberation from the bondage of material existence is to attain the service of the Lord. तो वो जो 100 श्लोक में से जो 2 श्लोक हैं सबसे इंपॉर्टेंट है. दैट इज द लेट मी सरेंडर अनटू द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु हैज अपीयर्ड एज लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु. इनको शरणागति कर लें. कृष्ण भगवान चैतन्य के रूप में आए हैं, इनको ही सरेंडर कर रहे हैं. ही इज द ओशन ऑफ ऑल मर्सी. नमो महावदान्याय. द ओशन ऑफ ऑल मर्सी, Karuna Sindhu, has now come down to teach us material detachment. क्योंकि हमारे के पास क्या है, material attachment बहुत ज्यादा है, आसक्ति बहुत ज्यादा है भौतिकता से. इस भौतिक material world से attachment बहुत ज्यादा है. तो चैतन्य महाप्रभु हमें detachment देने के लिए आए हैं. जब तक attachment रहेगा तब तक भगवान की प्राप्ति impossible है. तो हमें डिटैचमेंट करना पड़ेगा, तब होगा कृष्णा से अटैचमेंट. दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ द भक्ति. डोंट गेट अटैच्ड टू मटेरियलिस्टिक लाइफ, टू फैमिली लाइफ. डिटैचमेंट करना है, विरक्ति करनी है. लर्निंग दिया उन्होंने, एंड डिवोशनल सर्विस टू हिमसेल्फ. चैतन्य महाप्रभु 3 चीजें दे रहे हैं. तो विरक्ति दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और भक्ति दे रहे हैं. 3 चीजें दे रहे हैं. भट्टाचार्य बता रहे हैं, since pure devotional service has been lost in oblivion of time, the Lord has appeared to renovate the principles. प्रभुपाद जी जो वर्ड्स हैं बहुत स्पेशल वर्ड्स यूज करते हैं ना. ऐसा वर्ड यूज करते हैं कि पूरा प्रॉपर मीनिंग पूरा सब हो जाता है उससे. The Lord appeared to renovate the principles. तो जो भक्ति जो सारी लुप्त हो गई थी,
has lost in oblivion of time, जो समय के प्रभाव से सारा लुप्त हो गया था सब कुछ भक्ति, तो उसको चैतन्य महाप्रभु दोबारा आके उसको रेनोवेट कर रहे हैं। घर में आजकल रेनोवेशन चल रहा है। क्या हो रहा है? घर बहुत टूट फूट गया है, उसको रेनोवेट करा रहे हैं, दोबारा नया बना रहे हैं। तो भक्ति के जो प्रिंसिपल्स भूल गए थे उसको दोबारा जागरूकता लेके आ रहे हैं, अवेकनिंग लेके आ रहे हैं, रिवाइवल कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं डिवोशनल प्रिंसिपल्स को। चैतन्य महाप्रभु, उनको मैं शत शत नमन प्रणाम करता हूँ। तो ये भट्टाचार्य ऐसे बोल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या मुक्ति के वर्ड को विष्णु से कंपेयर कर रहे हैं। वर्ड मुक्ति टू बी इक्विवेलेंट टू द वर्ड विष्णु। To attain mukti or liberation from bondage is to attain to the service of the Lord. तो जो भगवान की सेवा कर रहे हैं ये मुक्ति है। मुक्ति कोई और चीज नहीं है कि मुक्ति होएगा कि हम पता नहीं क्या हो जाएगा, ट्रांस में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। When you are doing seva of the Lord, that is called mukti. Okay. Next. The Lord then proceeded towards South India for some time and converted all he met on the way to become devotees of Sri Krishna. Such devotee also converted many others to the cult of devotional service or to the Bhagavad Dharma of the Lord, and thus he reached the bank of Godavari, where he met Srila Ramanand Raya, the governor of Madras, on behalf of Maharaja Prataparudra, the king of Orissa. His talk with Ramanand Raya are very important for higher realization of transcendental knowledge, and the conversation itself forms a small booklet. We shall, however, give herewith a summary of the conversation. तो ये कौन पर्सनालिटी है? ये गवर्नर of Madras. उड़ीसा के गवर्नर हैं जो महाराजा प्रताप रुद्र के अंडर में है। Governor of Madras on behalf of Maharaja Prataparudra. So actually, this Ramanand Rai is a disciple of Raghavendra Puri and a grand disciple of Madhavendra Puri. He is then proceeded South India for some time. I'll just explain this first. तो भगवान जो है वो दक्षिण भारत में जा रहे हैं और सबको वो भक्त बनाते हुए, जो भी मिल रहा है उसको भक्त बना रहे हैं। दिस इज चैतन्य महाप्रभु पॉलिसी, इज दिस एक्चुअली। हमार आज्ञा हुई तारो ए देश, जारे ते को तारे कहो कृष्ण उपदेश। मेरा ये ऑर्डर है, मेरे ऑर्डर से तुम भी गुरु बनो और जिसको भी मिलो उसको ये कृष्ण का उपदेश सुनाओ। जिसको भी मिलो उसको ये कृष्ण का उपदेश सुनाओ। सबको भक्त बनाते बनाते चलते रहो। मैसेज को होल्ड करके मत रखो, सीमित करके मत रखो, छुपा के मत रखो। इसको जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा ये। सो चैतन्य महाप्रभु इज मेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली he is a distribution god. He is a god of distribution. तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बांटना सिखाया है और वही प्रभुपाद जी हमें वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। एंड वो जो जिनको भक्त बनाया वो बोले आगे भक्त क्या कर रहे हैं? Such devotees also converted many others to the cult of devotion. वो आगे और भक्त बनाते जा रहे हैं, भागवत धर्म से कर रहे हैं। और ऐसे करते 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 चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पे पहुंच गए हैं। वहां पर रामानंद राय को मिले हैं जो मद्रास के गवर्नर हैं, जो प्रताप रुद्र महाराज के, जो उड़ीसा के राजा हैं, उनके बिहाफ पे वो मिल रहे हैं। उनके बिहाफ पे उनको मिल रहे हैं। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को मिल रहे हैं। His talks with Ramanand Rai are very important for higher realization of transcendental knowledge. तो यहाँ पर जो वार्तालाप हो रहा है वो ऑर्डिनरी टॉक्स नहीं हो रही। यहाँ पर जो टॉक्स होंगी सारी कॉन्फिडेंशियल टॉक्स होंगी।
चैतन्य महाप्रभु की 2 टॉक्स होती हैं, एक तो जनरल पब्लिक के साथ, दैट इज द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो पब्लिक के साथ और डिवोटीज के साथ वो टॉक करते हैं। और यहाँ पर जो रामानंद राय के साथ जो वार्तालाप होगा वो बड़े एलिवेटेड टॉपिक्स के ऊपर यहाँ कॉन्वर्सेशन चलेगा, है ना, बड़ा एलिवेटेड डिस्कशन होगा ना। और उसको कॉन्वर्सेशन को फॉर्म्स ए स्मॉल बुकलेट, उसके ये जो कॉन्वर्सेशन होएगी रामानंद राय के साथ, तो पूरी एक बुकलेट है वो कॉन्वर्सेशन, द समरी ऑफ द कॉन्वर्सेशन हम बताने जा रहे हैं। यस। Sri Ramanand Rai was a self-realized soul, although outwardly he belonged to a caste lower than the Brahman in social status. He was not in the renounced order of life, and beside that he was a higher government servant in the state. Still, Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted him as a liberated soul on the strength of a higher order of his realization of transcendental knowledge. Similarly, the Lord accepted Srila Haridas Thakur, a veteran devotee of the Lord coming from a Mohammedan family, and there are many other great devotees of the Lord who came from different communities, sects, and caste. The Lord only criterion was a standard of devotional service of the particular person. He was not concerned with the outward dress of a man. He was concerned only with the inner soul and its activities. Therefore, all the missionaries' activities of the Lord are to be understood to be on the spiritual plane, and such the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu or the cult of Bhagavad Dharma has nothing to do with mundane affairs, sociology, politics, economic development, or any other such spheres of life. Srimad Bhagavatam is a pure transcendental urge of the soul. जो रामानंद राय हैं वो उनको आत्म साक्षात्कार ऑलरेडी हो चुका है, तो ना, इज अ सेल्फलाइज्ड पर्सन, और बाहरी रूप में वो बता रहे हैं कि मैं तो एक सोशल स्टेटस में एक लोअर क्लास का ब्राह्मण हूँ, लोअर देन ए ब्राह्मण इन सोशल स्टेटस, मैं बहुत नीचे 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 का आदमी हूँ और डाउन ट्रोडन हूँ. Outwardly he is belong to a caste lower than a brahmana in social status, but internally he is a self-realized person. He is fully Krishna conscious. सन्यासी नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, और चैतन्य महाप्रभु उनको मुक्त पुरुष डिक्लेयर कर रहे हैं, मुक्त पुरुष की तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं on the strength of the high order of realization of transcendental knowledge. उनको परम सत्य का ज्ञान है. उसी तरह भगवान ने हरिदास ठाकुर को भी एक्सेप्ट किया है. हरिदास ठाकुर पूरे अनुभवी भक्त हैं और मुस्लिम परिवार में उन्होंने जन्म लिया, फिर भी वो पूरे नाम के आचार्य हैं. नाम में उनका पूरा अमृत का उसका आस्वादन कर रहे हैं. तो ये नाम हरिदास उनका फिर प्रभु जी ने रखा क्या, चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो तो मोहम्मदन फैमिली से थे ना. हाँ, नहीं, नाम चेंज हुआ होगा ना. यस, नाम चेंज हुआ है. किसने किया है वो हम आगे पढ़ेंगे. प्रभु जी वही तो नामाचार्य जी हैं. यस, वही है नामाचार्य. तो ऐसे करते करते कई भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे वो कृपा का प्रदान किया. अलग अलग जो कम्युनिटी से आ रहे थे, सेक्ट से आ रहे थे, कास्ट से आ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु उनको एक्सेप्ट कर रहे थे. भगवान का एक्सेप्टेंस का सिर्फ एक ही फॉर्मूला था कि इसके अंदर भक्ति की श्रद्धा कितनी है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशनल सर्विस कितना है. भगवान सिर्फ बाहरी रूप में कुछ नहीं देखते थे, ये मुस्लिम है, हिंदू है, ये सिख है, ये नहीं देखते थे. उसके अंदर श्रद्धा कितनी है, उसकी भक्ति क्या कितनी है, उसकी भावना कैसी है, वो इनर सोल को और उसके कर्म को देखते थे. इसलिए चैतन्य महाप्रभु की सारी जो प्रचारक एक्टिविटीज हैं वो सारी आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे हैं. ये चैतन्य महाप्रभु का कल्ट है, यही भागवत धर्म है. उसको भौतिकता से कोई लेना देना नहीं है, सोशियोलॉजी से, राजनीति से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं. इस तरह जो श्रीमद् भागवतम जो है, दिस इज द प्योरली ट्रांसेंडेंटल अर्ज ऑफ द सोल. श्रीमद् भागवतम है, ये पूरा आध्यात्मिक अर्ज है आत्मा की.
है ना। ये आत्मा का भोजन है श्रीमद् भागवतम को सुनना। श्रीमद् भागवतम नहीं सुन रहे, आत्मा को तृप्ति नहीं होगा हमारा। जैसे किसको तृप्ति नहीं हुआ था? किसको तृप्ति नहीं हुआ था? व्यास जी को। यस। कैसे? माता जी, उन्होंने क्योंकि कृष्णा का कुछ नहीं किया था, जब पूरी लिख ली तो उनको लगा बड़ा रेस्टलेस थे। फिर नारद जी ने उनको बोला कि आपने कृष्ण लीला तो कुछ कहीं एक्सप्लेन नहीं करी है। तो 10th कैंटो में जो सारी कृष्ण लीलाएं बताई गई हैं उसको इंट्रोड्यूस किया, तब उनको थोड़ी शांति आई। yes, because Vasudev has written everything, all the Vedas, Puranas, Upanishad, Vedanta Sutra, everything Vasudev ji has written. And after doing everything, he is not satisfied, he is despondent. And his spiritual master is saying that why you are so dissatisfied? What is the reason of your despondency? Because you have not compiled, you have not written on the pastimes of Supreme Personality of God. Please compile Srimad Bhagavatam. तो मेन चीज उन्होंने छोड़ दी थी, मेन चीज छोड़ दिया, तो वो जो अर्ज है सोल की वो छोड़ दिया उन्होंने। उसके कारण वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो तृप्ति नहीं आ रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? दिस इज द अर्ज ऑफ द सोल। यस, नेक्स्ट। when he नहीं, यहाँ पे तो हो गया हाँ, था। यही है when he met. When he met Sri Ramanand Raya on the bank of Godavari, the Varnashram dharma followed by the Hindus was mentioned by the Lord. Srila Ramanand Raya said that by following the principle of Varnashram dharma, the system of 4 castes and the 4 orders of human life, everyone could realize transcendence. In the opinion of the Lord, the system of Varnashram dharma is superficial only, and it has very little to do with the highest realization of spiritual values. The highest perfection of life is to get detached from the material attachment and proportionately realize the transcendental loving service of the Lord. The personality of Godhead recognizes a living being who is progressing in that line. Devotional service, therefore, is the accumulation of the culture of all knowledge. When Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, appeared for the deliverance of the fallen souls, he advised the deliverance of all living entities as follows. The Supreme Absolute Personality of Godhead, from whom all living entities has emanated, must be worshipped by all their respective engagements, because everything that we see is also the expansion of his energy. That is the way of real perfection, and it is approved by all bona fide acharyas, past and present. The system of Varnashram is more or less based on moral and ethical principles. There is a very little realization of the transcendence as such, and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu rejected it as superficial and asked Ramanand Raya to go further into the matter. तो यहाँ से कॉन्वर्सेशन शुरू हो रहा है एक्चुअल में। ऑन द मोस्ट एलिवेटेड टॉपिक, व्हाट इज द मोस्ट एलिवेटेड टॉपिक, उसके ऊपर ये कॉन्वर्सेशन यहाँ से शुरू हो रहा है। कॉन्फिडेंशियल कॉन्वर्सेशन है ये। तो कहाँ पर? गोदावरी के तट पे मुलाकात हुआ है। वर्णाश्रम धर्म फॉलोड बाय हिंदूज वाज मेंशन्ड बाय द लॉर्ड। तो पहले बोल रहे हैं कि सबसे एलिवेटेड चीज क्या है? बोले वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म। तो रामानंद राय के बोल रहे हैं, by following the principles of वर्णाश्रम धर्म, ये जो सारे सोशल ऑर्डर्स हैं, सारे स्पिरिचुअल ऑर्डर्स हैं, everyone could realize the transcendence. रामानंद राय बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, वर्णाश्रम धर्म पालन करके सारे लोग इस दिव्यता को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु आंसर क्या दे रहे हैं कि ये जो मेरे ओपिनियन में जो वर्णाश्रम धर्म है, ये सिर्फ एक सुपरफिशियल है, ये सिर्फ बाहरी है, एक्सटर्नल है। It has very little to do with the highest realization of spiritual values.
का बहुत लिटिल है, सारा बाहरी है, एक्सटर्नल है। Highest perfection of life is to get detached from material attachment. सबसे बड़ी परफेक्शन ऑफ लाइफ क्या है सुनीता जी? डिटैच द वर्ल्ड। हाँ, जो हमसे होता नहीं है। Get detached from the material attachment. सबसे ज्यादा हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ है। एंड प्रोपोर्शनली रियलाइज द ट्रांसेंडेंटल लविंग, और साथ साथ में भगवान की सेवा को रियलाइज करना। विरक्ति करनी है और आसक्ति करनी है, दोनों साथ साथ में। विरक्ति इस भौतिकता से करनी है, भौतिक जगत से करनी है। थोड़ा सा चाय बनाने का मन कर रहा है, मुझे ना दर्द हो रहा है ना पीठ में, अपने इसलिए कर दो बेटा, वॉल्यूम बना को दो। म्यूट करके रखिए। तो विरक्ति क्यों करनी है हमें? वो भौतिकता से, भौतिक जगत से और अपने शरीर से विरक्ति करनी है, और भगवान की सेवा से आसक्ति करनी है। The personality of God recognize a living being who is progressing in that line. तो भगवान उसको रिकॉग्नाइज करते हैं जो भौतिकता से विरक्ति कर रहा है, भगवान से आसक्ति कर रहा है। भगवान उस लिविंग बीइंग को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जो भक्ति है, that is the culmination of the culture of all knowledge. सारा ज्ञान जहाँ पर खत्म हो जाता है, वहां से भक्ति शुरू होती है। तो सारा ज्ञान लेके क्या करना है हमको? सारा ज्ञान लेके सोनम जी क्या करना है हमको? सोनम। हाँ जी प्रभु जी, सारा ज्ञान लेके हमें ये जो वर्ल्डली अटैचमेंट है इससे मुक्ति लेनी है। और साथ में क्या करना है? साथ में भगवान की भक्ति करनी है। हाँ, सेवा करनी है। भगवान की भक्ति करनी है, सेवा करनी है। हाँ दैट जी। इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल नॉलेज। सारे भगवत गीता पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, चैतन्य चरितमृत पढ़ लिया, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, और तुम कुछ भक्ति सेवा नहीं कर रहे हो, तो उसका क्या फायदा हुआ फिर? तो डिवोशनल सर्विस इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल कल्चर ऑफ ऑल नॉलेज। And Krishna was appeared for the deliverance of fallen souls. He advised the deliverance of all living entities as follows. सारे जीवों की मुक्ति कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? From all living entities have emanated must be worshipped by all their respective engagements, because everything that we see is the expansion of his energy. तो जिससे सारी प्रकृति निकल रही है, सारे जीव जंतु निकल रहे हैं, उसकी पूजा करो, उसकी वर्शिप करो। सारा कुछ वो उद्गम है सारी चीजों का, वो सोर्स है, वो शक्तिमान है, सारी शक्तियां उससे आ रही हैं। उसी से तुम्हें परम साक्षात आत्म साक्षात्कार का ग्रहण होगा, उस तक तुम पहुंच पाओगे। और सारे जो आचार्यज हैं, प्रमाणिक गुरु हैं, वो इसको ऑथोराइज कर रहे हैं, इसको अप्रूव कर रहे हैं, वर्तमान में भी, पिछले भी, पास्ट में भी। यही उनका ओपिनियन है, यही उनकी अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए जो वर्णाश्रम धर्म है वो ज्यादा से ज्यादा मोरल और इथिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, और उसके अंदर बहुत थोड़ा सा रियलाइजेशन है ट्रांसेंडेंस का। चैतन्य महाप्रभु उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो सुपरफिशियल है। तो आगे और चर्चा करो, हायर टॉपिक्स पे चर्चा करो। ये तो बाहरी है, एक्सटर्नल है, आगे चर्चा करो। यस, अंजलि जी आगे चर्चा करिए। Ramanand Raya then suggested renunciation of fruitive actions unto the Lord. The Bhagavad Gita advises in this connection 9.27. Whatever you do, whatever you eat, whatever you give, and as well as whatever you perform in penance, offer to me alone. This dedication on the part of the worker suggests that the personality of Godhead is a step higher than the impersonal conception of the Varnashram system. But still, the relation of the living being and the Lord is not distinct in that way. The Lord therefore rejected this proposition and asked Ramanand Raya to go further.
Raya then suggested renunciation of the Varnashram Dharma and acceptance of devotional service. The Lord did not approve of this suggestion also for the reason that all of a sudden one should not renounce his position, for that may not bring in the desired result. तो वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं सजेशन दूसरा दे रहे हैं, त्याग करना है, सारे ये कर्म फल का त्याग कर देंगे, renunciation of the fruitive activities उसको त्याग कर देंगे। तो रामानंद राय ऐसे बोल रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें, क्या बोल रहे हैं 9.27 क्या, कौन बताएगा श्लोक? एक रोटी बड्डी 9.27 कौन बताएगा? आप अनीता जी बताएंगे। आप बताएंगे, हम लोग को याद नहीं है, मुझे याद नहीं है। किसको याद है? प्रभु जी क्या पूछ रहे हैं, सुना नहीं। प्रभु जी थोड़ा थोड़ा 9.27 प्रभु जी चैप्टर का 27 प्रभु जी वो यही श्लोक है ना, हम सब मेरे। हाँ बोलिए बोलिए बिंदु। बिंदु माता जी से ये 26 वाला है ना, वो जो वो कहते हैं मुझे पत्र ऑफर करो, फूल ऑफर करो, उसके बाद वाला है। हाँ, जो मेरी शरण में आता है, यत् करोषि यत् श्वासी यत् जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। मद अर्पणम। मद अर्पणम। मद अर्पणम। तुम कार्य करते हो, जो भी तुम ग्रहण करते हो, जो भी तुम अर्पण करते हो और देते हो, जो भी तुम तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पण करके करो, मुझे ऑफर करके करो सब कुछ। इसलिए जो खाना खाते हो उसका भी भोग लगाओ, जो काम करते हो तुम मटेरियलिस्टिक काम करते हो, अपना जॉब करते हो, अपना बिजनेस करते हो, अपना प्रोफेशन करते हो, उसका भी मुझको भोग लगाओ। That's why we encourage these seva donations to offer in the service of the Lord. In the 9th chapter, offer for my pleasure. In that way, what will happen? What will offer to me alone? This dedication on the part of workers suggests that personality of Godhead is a step higher than the impersonal conception of our national system. तो भगवान कोई निराकार नहीं, भगवान साकार है। भगवान कह रहे मुझे अर्पण करो, मुझको अर्पण करो, मुझे अर्पण करो। तो कृष्ण is suggesting that in Bhagavad Gita, give it to me, offer to me, offer to me. But still the relation of the living being and the Lord is not distinct in that way. The Lord therefore rejected this proposition and asked Ramanand Rai to go further. ये भी बाहरी है, इससे भी ऊपर बताइए। This is also external. Go further. तो रामानंद राय क्या बोल रहे हैं? रामानंद राय वर्णाश्रम धर्म को त्याग कर रहे हैं और भक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं। Renunciation of varnashram dharma and acceptance of devotional service. The Lord did not approve of this suggestion also. For all reason, all of a sudden one should not renounce his position, for that may not bring in the desired result. क्योंकि एकदम तो ये सारा कोई संन्यास थोड़ी ले लेना है। हमारे घर में बच्चे हैं, बिजनेस करना है, फैमिली को देखना है, एकदम संन्यास ले लेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। तो भगवान इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, ये भी ठीक नहीं। भगवान किसको एक्सेप्ट करेंगे वो हम कल देखेंगे। भगवान किसको एक्सेप्ट करते हैं, किस चीज को और एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी हम इधर ही इसको एंड करते हैं। अच्छा, एक प्रभु जी एक पूछना था, स्मरण जो बोलते हैं शक्ति दो तरह की होती है। मुझे बहुत बातें याद रहती हैं, सब बोलते हैं तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो एक्चुअली में स्मृति में रहना चाहिए, ये सब श्लोक पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो ये वाली स्मरण शक्ति कैसे कब ठीक होएगा? ये इसको प्रभुपाद जी बोलते हैं रीड अगेन एंड अगेन। अच्छा, बार बार पढ़ने से स्मरण शक्ति अच्छी हो सकती है ना। रीड अगेन एंड अगेन। तो बिंदु जी ने कितनी बार पढ़ा फिर उनको याद था अभी?
मैं अनीता जी interest. रट्टा लगाना पड़ता। मैं प्रभु जी से ये पूछा था, मतलब इतनी आपकी जैसे हालत मेरी बहुत बहुत टाइम तक, ऑलरेडी 10, 12, 15 श्लोक याद